गुड मॉर्निंग। ये हम आज आए हैं एरास्ता शॉपिंग मॉल में। आपको दिखाते हैं यहाँ का शॉपिंग मॉल कितना खूबसूरत है। हाँ, यहाँ का इतना क्राउडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे धूप वगैरह में लोग बैठते हैं। और ये शाहिद साहब हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं धूप सेक रहा हूँ। धूप, इतनी गर्मी में धूप कौन सेकता है? हाँ, बस अभी वापसी की तैयारी है, वापस जाना है। हाँ हाँ, आए। मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर बैठते हैं, ऑफिस के टाइम में अभी है टाइम। नहीं, लेकिन वो मेरा जो है ना, अभी 1 घंटा पहले का वो थोड़ा सा है। ये अंदर से शॉपिंग मॉल है, हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और आप मुझे चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये मेन यहाँ का सिटिंग एरिया है शॉपिंग मॉल का ही, जहाँ पे नाश्ता मिलता है बहुत अच्छा, कॉफी वगैरह और सब। यहाँ कुत्तों को बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, ये देखें। मैंने कहा यहाँ कुत्तों को बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। कहीं पे भी बैठे हैं कोई इनको नहीं उठाता और सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से इनसे पेश आते हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े कुत्ते हैं यहाँ के। ये देखें जी, ये हम चलते जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ बैठेंगे। हाँ जी, नहीं मुझे कॉफी नहीं पीनी, मैं जूस पीऊंगी। The juice. What juice do you have? Orange juice, Orange one and lemonade. lemonade. Lemonade, okay. ओके। एक ही में lemonade. बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। अच्छा, मैं सोच रही थी आज हमें आप सॉरी आप हम हमें आज आप कुछ पोएट्री सुना दे, मेरा फिक्रा ही सारा उलझ गया। या कोई अच्छी बात, या कोई बुजुर्गों वाली अच्छी नसीहत। मैं बुजुर्ग लगता हूँ। फिलहाल तो लग रहे हैं। फिर आगे बात। हाँ। हालांकि मैंने कलर भी किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो जिन बेचारों के बाल बचपन में ही सफेद हो जाते हैं वो सारी जिंदगी बूढ़े रहते हैं। मेरे बचपन में नहीं होंगे, मेरी हरकतों की वजह से हुए। कैसी हरकतें? बस जो लोगों को पसंद नहीं आती। मसलन कोई कोई रीजन, कोई वजह? पता नहीं, ये वैसे आपस की बात है, लोगों को किसी की भी कोई भी हरकत नहीं पसंद आती। बिल्कुल अच्छी बात है। वो है ना, एक शेर मुझे याद आ गया, वो कहता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो वाला सीन है, लोग कभी भी खुश नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह फिर बाल कैसे सफेद कर लिए? ये सफेद धूप में हो गए। नहीं नहीं, तो वो जो लोग कहते हैं ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए, तो आप क्या कहते हो कि ये बाल मैंने धूप में ही सफेद किए हैं? हाँ, एग्जैक्टली, ये धूप में ही हो गए। क्योंकि जहाँ से पाकिस्तान से हैं आप, ये अलार्म स्टार्ट कीजिएगा। अलार्म। It's not ringing on my side. Okay, but it's ringing in my listen. Okay. Ah, you are connected with my phone. I'm a
Really? Yeah. That's why I was having this problem. Okay, no problem. बाकी धूप में बाल सफेद होने की बात हो रही थी। हाँ, धूप पाकिस्तान में ज्यादा लगी थी। वैसे भी जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की धूप तो पूरी दुनिया में थी। क्या कहते हैं वो लोग कहते हैं कि गाड़ी पे अंडा फ्राई कर सकते हैं। Exactly. मैंने ट्राई कभी नहीं किया। रोटी पका सकते हैं। मैंने ट्राई कभी नहीं किया। हाँ, करना लेकिन चाहिए। हाँ, लेकिन ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। ये नाउ अच्छा, यहाँ की जो बिल्लियां हैं वो भी बहुत मानूस है लोगों के साथ, बिल्कुल नहीं भागती। हम हमारी तो पाकिस्तान की बिल्लियां उनके पीछे हम पागल हो जाए, बात ही नहीं सुनती। वो हम लोग असल में उनको मारने के लिए दौड़ते हैं ज्यादा, इसलिए उनके अंदर हाँ हाँ, यहाँ पे ये एक चीज है मैंने देखी है। किसी भी जानवर को कभी नहीं मारते हैं। और आपने देखा कि यहाँ के जो डॉग्स हैं वो भी कितने ज्यादा काम है और मायूस होते हैं आप लोगों के साथ। आप रात चलते हुए उनके साथ आप खेलना चाहो तो आप खेलते हो, लेकिन वो डरते नहीं। और रोड्स पे फिरने वाले जैसे हमारे यहाँ लावारिस कुत्ते होते हैं वो भूख से ही मर जाते हैं। थैंक यू। Sorry. तो लेकिन यहाँ पे हर जगह पे फीड पड़ी होती है और वो बिल्कुल हेल्दी डॉग्स होते हैं। खैर उनकी बातें हम छोड़ देते हैं। तो आप क्या बता रहे थे? बालों के बारे में मैं कुछ इतना तो नहीं दे सकता कि शिकायत कैसे किए जाते हैं, हम खुद हो जाते हैं। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपके बालों का शेड है ना, लाइक ये ग्रे शो होता है, तो कुछ लोग चाहते भी हैं। मेरा जो बॉस है ना, वो अक्सर मेरे बालों में आते हैं पूछता है यार ये कैसे किए। अब उसको मैं क्या बताऊं कि भाई मेरे वाली फैमिली अगर तुझे मिल जाए तो तुम्हारे भी हो जाने थे। खैर कोई बात नहीं। बाकी ये है कि अच्छा मौसम है, टेम्परेचर 32-33 से ऊपर नहीं जाता यहाँ पे। आपने भी देखा यहाँ पे लोग बड़े अच्छे हैं और स्पेशली पीस ऑफ माइंड बहुत है यहाँ पे। ठीक है। आपको किसी किस्म की यहाँ पे कोई बॉदरेशन नहीं आज तक, मुझे तो नहीं पता। बाकी लाइफ आप भी यहाँ पे गुजार रहे हो, आपको बेहतर पता है कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे लोग हैं यहाँ पे। नहीं देखें जी, मेरा तो ये मानना है कि एक तल्ख बात है, लेकिन हालात अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं। हाँ, ये भी फैक्ट है। हालात का अच्छा होना लोगों के अच्छे होने का कह लें कि एक रूल है, या कह लें कि इसको आजकल हालात जैसे वो ये है ना, मैं जिस दौर से मैं गुजरा हूँ और मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि जिसमें मुझे डाउनफॉल देखना पड़ा। ठीक है। मैं आज बैठ के ये सोचता हूँ कि अगर वो डाउनफॉल, फाइनेंशियल डाउनफॉल मेरे को ना आता तो मुझे मेरे सामने मेरे जो सो कॉल्ड अपने थे उनके चेहरे बेनकाब ना हो। अच्छा, मेरे जहन में एक बात है, ये इसको एक फलसफा कह लें या क्या क्या ये रीजन है कि हमेशा जब भी आप गिरते हो संभालते भी अपने हैं, और सबसे पहले जो मुंह फेरते हैं वो भी अपने होते हैं। मैं बताता हूँ, अब ये देखो कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप अपने नहीं समझ रहे होते लेकिन वो आपके अपने होते हैं। हाँ हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप अपने समझ रहे होते हैं लेकिन वो आपके नहीं होते, आपके पैसे और आपके दौलत के होते हैं। एक ये भी आपके केस में मैंने देखा है कि जो एक्चुअली में अपने होते हैं ना, उनको जो सो कॉल्ड अपने होते हैं वो आपको उनके करीब नहीं जाने देते। हाँ, जो लॉयल वन होते हैं, जो अपने होते हैं वो करीब आते ही नहीं अच्छे वक्त में आपके पास। जो अच्छे आपके होते हैं मतलब आपके अपने होते हैं। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, मैं नहीं किसी के बोलना चाहता, लेकिन आपको पता होगा कि आपने मेरे साथ वो वक्त गुजारा है जो कि बड़ा तल्ख भी था और जो पीक का भी था, दोनों वक्त गुजारा। हाँ जी।
अभी अल्लाह का शुक्र है हम साथ हैं। जितने लोग उस वक्त जब मैं मतलब मेरी अर्निंग 1 लाख 1.5 लाख पर डे के हिसाब से अर्निंग हो रही होती, तब भी आपने देखा कौन से लोग, वो लोग जो बाद में मेरे साथ अटैच हुए, क्या उनमें से एक भी था? नहीं था। ये बाद में हुए अटैच, जिनको पता था कि नाउ द डाउनफॉल हैज कम। मैं यही बिजनेस में लॉस हुए, सारा कुछ हुआ, ये अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है ना कि जब मैं किसी का फायदा करना चाहूँ तो कौन है जो उसको नुकसान कर दे, और जब मैं किसी को नुकसान करना चाहूँ तो कौन है जो उसको बचा दे। तो मुझे तो ये पता है कि जो कुछ भी हुआ ये उस ज़ाते फकरीमी की वजह से हुआ और उसकी तरफ से हुआ, और मैं कहता हूँ ये बेहतर हुआ, क्योंकि जिन्होंने जाना था वो चले गए, अच्छा हुआ। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, उसने बड़ी प्यारी बात की थी। मैं ना बैठा, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हम इस्लामाबाद में थे, ठीक है। तो मुझे कह रहा शायद भाई क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा यार सोच रहा हूँ कि एक वक्त था जब हर कोई मतलब ना आगे पीछे फिर रहे हैं, और वो शायद साहब आप मिलते नहीं, आज यार वो लोग कहाँ गए? उसने कहा ये कौन सा मसला है, पैसा था, मेला था, पैसा नहीं, मेला खत्म, दोबारा पैसा आएगा, मेला फिर लग जाएगा। ये तो फिर तमाशगीर हुए ना, ये अपने तो ना और हुए। उसने जब ये बात कही ना तो मुझे समझ आ गई यार एक्चुअली ये तेरी जात के साथ उनका ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन देखें, वक्त गुजर जाता है, हालात भी बदलते हैं, बात हालात से स्टार्ट हुई, हालात भी बदल जाते हैं, चेंजिंग्स आती रहती हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है, ठीक है ना, इन्ना मलूसरी युसरा फइन्ना मलूसरी युसरा। हाँ, तो लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम बहुत से लोगों को खो देते हैं। यार मैं ये कहता हूँ कि शुक्र है उस ज़ात पाक का कि हमने उन लोगों को खो दिया जो लॉयल ही नहीं थे। एग्जैक्टली। जो साथ रह के आपकी जड़ें काट रहा हो, हाँ, और आप उस पर अंधाधुन भरोसा करते हो, आपको पता है मुझे किन किन लोगों ने भरोसे की बेस पे नुकसान दिया, हाँ जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो अच्छा हुआ और उनके चेहरे नकाब हुए। चलें, सीरियस डिस्कशन तो काफी होगी है, ये तो बातें हैं जो चलती रहेंगी, कुछ यादें हम इनके साथ भी शेयर किया करेंगे। हर इंसान की जिंदगी के ना लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन मे बी किसी का किसी बात से कोई फायदा हो जाए। हाँ, जैसे हमारे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कोई बात कहते थे ना, तो हम कहते थे नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो लेकिन जब हम बड़े हुए हैं, मुझे याद आता है जब हम छोटे थे तो थोड़े माली हालात डाउन थे, तो मेरे फादर कहा करते थे कि बेटा जब जेब में पैसे ना हो ना तो रिश्तेदारों के घर नहीं जाते। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार आपके फादर जो है ना, मेरी उनके साथ जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैं कहता हूँ कि उस शख्स की जिंदगी तजर्बों से भरी हुई है। हाँ, नहीं मैं ये बता रही हूँ कि उस वक्त समझ नहीं आती थी, मैं कहती थी हैं जब पैसे खत्म हो जाए तो हम अपने ताया अब्बा से कह लेंगे कि ये चीज ले दें, या हम अपने मामू से, नाना नानी से, किसी से कहेंगे, कजन से कहेंगे कि वो चीज ले दें तो ले देंगे। लेकिन मेरे फादर ने हमेशा कहा कि जब पैसे नहीं है तो किसी के पास नहीं जाना। और आपको ये पता होगा, आप हमें बेहतर तौर पे जानते हैं, आपको पता होगा कि हमने अपने फादर के अलावा कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया। हाँ एग्जैक्टली, वो मुझे भी पता है। और लिटरली जब हम पे बुरा वक्त आया और मुझे तब समझ आई कि मेरे बाप ने क्यों कहा था कि जब जेब में पैसे ना हो तो किसी के घर नहीं जाते। देखो ये ज़ैनब, आज देखो बात ये है, मैं जिंदगी के उस फेज में हूँ कि जहाँ पे ना वो कहते हैं कि अकल जो है ना 40 साल की उम्र के बाद आती है। अच्छा, वो क्यों कहा गया? और ये बड़ा टेक्निकल फैक्ट है, आपको शायद इस चीज़ का अंदाजा ना हो। सरकार अलैहिस्सलाम को नबूवत भी जो है ना वो 40 साल की उम्र के बाद ऐलान नबूवत करने का हुक्म हुआ। 40 साल का फिक्र क्या है? हाँ। ये 40 साल आपकी मेच्योरिटी की पीक होते हैं, उसमें आप अपने अच्छे बुरे और सब लोगों की पहचान कर चुके होते हैं। उसमें आपको इतना टाइम मिल चुका होता है कि वो आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग
अपनी सोच और लोगों को पहचानने का हुनर अगर आप उस देर में हासिल कर गए तो अगली जिंदगी आपकी सुकून में है। और अगर तब भी आप उसी तरह पड़े रहे कि लोगों ने जैसे अकदें इस्तेमाल कर ली तो नहीं होती, तो फिर आपका अल्लाह ही आप है, फिर उसके बाद आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो 40 इज द लिमिट। मैं 37 का भी हो चुका हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि उसने बहुत से मेरे ऊपर ऐसे ऐसे चेहरे मेरे सामने किए कि आज मैं उनको डेली याद करता हूँ, डेली, कि ये है, ये वो है, ये वो है। शायद रिमेंबर दिस, बिकॉज जब आप अपना माजी याद रखोगे तो आपको मुस्तकबिल में नुकसान नहीं होगा। हाल तो चल ही रहा है। चलें। वाह, मैंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोल दी यार। नहीं, ये स्टेटमेंट्स नहीं होती, मुझे लगता है कि ये वो तजर्बा होता है जो हमने। एक मिनट हिस्ट्री ले। ओके, हाँ जी, तो ये वो तजर्बा होता है जो हमने जिंदगी की बहुत ठोकरें खा के हासिल किया होता है। जैसे मुश्किलात जो है ना वो इंसान को हीरा बना देती हैं। हाँ। और ये मैं एक साइकोलॉजी की भी थोड़ी सी टांग अड़ाऊं इसमें, कि साइकोलॉजिकली भी ये बात प्रूवन है कि जो लोग अपनी जॉब के टाइम पे फॉर एग्जांपल 30 टू 40 के दरमियान में अपनी सेल्फ एस्टीम हासिल कर लेते हैं, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेते हैं, उनकी जो रिमेनिंग लाइफ होती है ना, लाइक रिटायरमेंट लाइफ जो होती है, वो बहुत अच्छी गुजरती है। वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। जिंदगी एक जॉब है मेरी नजर में। या यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ, जब हम अपॉइंट हुए, मैं अपॉइंट किया गया, कंपनी ने कहा जी हम आपको चेक करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने हर एक प्रोसेस, जो कंपनी डायरेक्टर है, उसने मेरे ऊपर हर एक प्रोसेस ऐसे डाला कि शायद यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, हालांकि वो काम मेरे डोमेन में नहीं आता। ठीक है। मैं चुप करके लगा रहा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, आई नीड टू जस्ट कंप्लीट माय वर्किंग आवर्स। एट द एंड ऑफ द डे, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। एट द एंड ऑफ द डे अब सिचुएशन क्या आपके सामने है कि वो डायरेक्टर मेरी किसी भी बात में, अगर मैं उसको तलब भी बोलता हूँ ना, तो वो सुनता है और परेशान होता है उसको, और वो सोचता है कि शायद को सेटिस्फाई कैसे करना। या ये आपकी जॉब की इम्पोर्टेंस है, और जो आप काम करते हो, ये आपकी परफॉर्मेंस की इम्पोर्टेंट है। अब इस सिनेरियो के इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे 6 माह लगे। या अब 6 माह का टाइम पीरियड था, वो चक्की में उसने मुझे पीसा। अब 6 माह के पिसने के बाद आज मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड माय फ्यूचर इज सिक्योर विद इट। मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है। और जब आप मेहनत करते हो, अपना 100% देते हो, तो मुझे लगता है कि अल्लाह साथ देता है। हायरिंग के लिए वो मुझे कह रहा है कि बंदे आप हायर करो, कंपनी को इतने बंदों की जरूरत है। परसों आपके सामने एक बंदा मैंने हायर करवाया, पाकिस्तानी था, यहाँ पे मिला था, जानने वाला था, मैंने उसको हायर करवाया। सिर्फ उसको मैंने नाम बताया कि यार दिस इज द गाय हु इज सपोज्ड टू बी ऑन दिस जॉब, और उसने कहा ठीक है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई नो ओनली यू। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हमारा टाइम खत्म हुआ चाहता है। ठीक है, आप बिल पे करो और फिर हम इंशाल्लाह निकलते हैं। चलो ठीक हो गया, बाकी मेरा सिगरेट खत्म हो गया तो फिर मैं इजी सोचता हूँ। टाइम क्या हो गया? अभी 12 बज के, हमारे टाइम के हिसाब से 12:15 हो चुके हैं। बस ठीक है, निकलते हैं अभी। तो हमें अभी निकलना होगा। आप लोगों से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, पता नहीं किसी को समझ आई, पता नहीं समझ आई। हमारा काम है बता देना। हाँ, किसी को समझ आए ना आए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ ठीक है, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।